गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज वापस एक और बढ़िया सेशन जो ट्रेनिंग रिलेटेड है। जैसे आप सब जानते हैं, अभी हर महीने ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे जहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक अलग सा ट्रेनिंग सेशन रहेंगे, जहां पे प्रॉस्पेक्ट्स के लिए रहेंगे, जहां पे लीडर्स के लिए रहेंगे। और आज जो ट्रेनिंग है दैट इज वेरी स्पेशल ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग में जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू बिकम DXN प्रोफेशनल। एक्चुअली ये एक स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग है और मैं ये मानता हूँ कि स्किल्स इनबॉर्न नहीं होता है, जन्म से नहीं आता है। यू हैव टू लर्न इट, आप लर्न कर सकते हो उसको। तो आज के इस सेशंस में आपको वही चीज सिखाया जाएगा कि ये स्किल्स आपको कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है। और इसे प्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत बेहतरीन स्पीकर जिन्हें मैं पर्सनली बहुत जानता भी हूँ और उनके साथ मुझे मौका मिला था नैनीताल में वर्क करने के लिए, मुझे वो पुराना यादगार अभी भी आता है। सो स्पीकर का नाम है मिस्टर भरत और वो हमारा यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर है। और खासियत ये है कि उनके नीचे भी एक और क्राउन एम्बेसडर है। सो आज का जो प्रेजेंटेशन है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सारे पार्टिसिपेंट्स से कि आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और ये चीज सिर्फ आप सुन के आप रखिएगा मत, आप ये सुन के आपके ग्रुप में सभी को डुप्लीकेट कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो भरत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो और इस बढ़िया सा टॉपिक को आज आप प्रेजेंट करने के लिए। कैन वी हैव यू भरत जी, आपका वीडियो एंड माइक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आज का जैसे टॉपिक, जैसे मैं आपको बताया कि इट्स गोइंग टू बी वेरी ग्रेट और लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहने वाला है। सो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं सीधे भरत जी को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा, हमारा यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम बिजनौर यूपी इंडिया से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग DXN, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये एक तरह से सीरीज चल रहा है। सीरीज आप समझते हैं ना, जैसे टेस्ट सीरीज चलता है, वनडे सीरीज चलता है, T20 सीरीज चलता है, इवन आजकल चल रहा है OTT पर वेब सीरीज। आज ये सेशन, आज वो सेशन, आज वो सेशन। सिमिलरली उसी पैटर्न पे उससे ज्यादा बेनिफिशियल, वेब सीरीज से ज्यादा बेनिफिशियल होते ना पार्ट होते हैं। इतनी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि एक सीरीज खत्म हो जाती है तो अगली सीरीज को मन करता है आज ही देख लो। तो पता चला जहां आपको रोज एक सेशन देखना चाहिए था, कई बार आप 2-2, 3-3 सेशन देख जाते हैं, राइट? तो ये सिमिलरली इसी पैटर्न पे DXN ने, हमारे DXN मैनेजमेंट ने हमारे कोर लीडर्स के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई कि क्यों ना हम भी अपने आप को एक सीरीज में बांधें। तो उस सीरीज की आगाज जो शुरू हुआ, ये महीना अगस्त का नहीं है। इस महीने का जो मैंने नाम दिया हुआ है, उस महीने का नाम है अगस्त की क्रांति, राइट? अगस्त की क्रांति है ये। और इस क्रांति में 11 तारीख से, कल से सीरीज शुरू हुआ, जिसमें कबीर सर एंड संतोष सर ने क्या शानदार आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया, क्या जबरदस्त आपको जानकारी दिया, साथ में मोटिवेशन भी आया और साथ में इस बिजनेस के बहुत सारे पहलू, एक अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है, एक पार्ट टाइम व्यवस्था क्या है, इस DXN के माध्यम से हम कैसे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में कल दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। इसी सीरीज में आज दूसरा सेशन है, जिसमें मेरा सेशन है, जिसमें मैं आपको कुछ प्रोफेशनल चीजों के बारे में बताऊंगा, राइट? प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताऊंगा। और साथ में इसका फर्स्ट पार्ट आज मैं कवर करूंगा और इसका सेकंड पार्ट कल हमारे मेरे साथी प्रवीण जी कवर करेंगे, राइट? तो आज हम शुरू करेंगे सीरीज को। अभी आपके कोई भी और अगर मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, भाई बंधु अगर रह गए हो, एक कॉल मार दीजिए उन्हें कि भैया मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग के बीच में नहीं आएगा मजा, ये क्लाइमेक्स वाला हिसाब नहीं है, इसे तो शुरू से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फटाफट ऐसे लोग जो अभी आना चाहते हैं वो लोग फटाफट आ जाइए, अपने लोगों को कॉल कर लीजिएगा। मीनवाइल हमारा हम ये प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं। या आज का जो टॉपिक है जिसको मैं कवर करूंगा, उस टॉपिक का मैं पहले बता देता हूं, हाउ टू बिकम ए हाईली सक्सेसफुल DXN बिजनेस प्रोफेशनल, राइट? कैसे आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं इस बिजनेस में, DXN बिजनेस में। जैसे आपने कल समझा कि ये एक अल्टरनेटिव बिजनेस व्यवस्था है जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और उसमें एक प्रोफेशनल वर्ल्ड का होना बहुत जरूरी है। देखिए, काम को करने के दो तरीके होते हैं, काम को करना
या काम को अच्छे से करना। जब आप काम करते हैं तो शायद आपको 10%, 15%, 20% रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब किसी काम को आप अच्छे से करते हैं तो आपको 80%, 90%, इवन कई बार हमने 100% रिजल्ट भी लिए हैं। तो आज जो इस मेरी ट्रेनिंग में आप जुड़ रहे हैं उसका हिस्सा ही है काम को अच्छे से करना। तो आर यू रेडी फॉर दैट? अगर आप तैयार हैं तो लिख दीजिएगा यस आई एम रेडी। अपने आप को बोल दीजिए यस आई एम रेडी फॉर, मैं आज सीखने के लिए, इस प्रोफेशनलिज्म को सीखने के लिए तैयार हूं। जिस तरह से अभी राहुल सर ने बोला कि ये जो प्रोफेशनल का जब हम शब्द आता है तो सबसे पहले एक शब्द आता है, अगर आप प्रोफेशनल को आप गूगल पे डालें तो क्या निकल के आता है? डूइंग समथिंग इन ए वे दैट शोज स्किल, ट्रेनिंग और केयर। मींस स्किल्स, निपुणता से करना, प्रशिक्षण के साथ करना, कौशल्य लगाना। उस काम को करने में जब निपुणता आएगी, जब प्रशिक्षण आएगा और जब कौशल्यता आएगी, कौशल आएगा आपका, तो उसके हाई रिजल्ट्स आप ले पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो ये स्किल है, स्किल में से अगर एस हटा दो तो किल हो जाएगा, मर जाओगे। अब एस स्टैंड सक्सेस, राइट? एस जो है हमें सेल्फ, हमें ये स्किल ऐसी चीज है जिसको आप सेल्फ सीख सकते हो। तो आज की ये मीटिंग, मैंने इस तरह की मीटिंग्स में कई बार पार्टिसिपेट किया है, कई बार मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आज हमने इस पूरी प्रेजेंटेशन को, मैंने अपनी 4 या 5 प्रेजेंटेशन को एक प्रेजेंटेशन में समराइज किया है। अगर आपने वो 5 प्रेजेंटेशन देख ली, मैं आरबीसी पे भी वो रेगुलर प्रेजेंटेशन देता हुआ आ रहा हूं हर महीने की 5 तारीख को, उनको मैंने क्लब करके आधे पार्ट को, ये जो इस पूरी इंडस्ट्री का जो आधा पार्ट है स्किल्स के ऊपर या प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, उसे आधा पार्ट मैंने आज जो कवर किया है, अपनी 5 या 6 प्रेजेंटेशन को कवर करके किया है। रेस्ट ऑफ पार्ट प्रवीण सर कल आपको देने वाले, राइट? सो तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं एक अच्छे एटीट्यूड की, अच्छी सक्सेस की, कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हम डीएक्शन में तो आ गए। कल के प्रेजेंटेशन के बाद आपको ये तो समझ में आ गया डीएक्शन में आना है। अब आज के प्रेजेंटेशन में आने के बाद आपको ये समझ में आएगा डीएक्शन में सफल कैसे होना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए एक चीज समझिए, एक ही शब्द है, एक ही शब्दावली है, उसके 2 नाम है। क्या नाम है? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। समझ रहे हैं बात आप? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों चीजें सेम है, लेकिन अंतर दोनों के अलग है। अब आप मेरे ध्यान से समझिए, जहां मैंने कोमा लगाया है वहां अपने आप को रोकिए और बोलिए रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अंतर हो गया ना? बस यही आज की मेरी प्रेजेंटेशन का सार है। आज की मेरी प्रेजेंटेशन में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कहां हमें कोमा लगा के काम को आगे, हमारी कहां हमारी कृपा रुक रही है, कहां हमारी सक्सेस रुक रही है। क्योंकि प्रोफेशनल की जब हम बात करते हैं, स्किल्स की जब हम बात करते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि आपके पास पब्लिक स्पीकिंग हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपके पास टीम वर्क हो, आपके पास पर्सनल स्किल्स हो, आपके पास एक लीडरशिप हो, आपके पास टाइम मैनेजमेंट हो, आपके पास कम्युनिकेशन भी हो। तो ये सब चीजों के लिए आपको मास्टरी हासिल करनी है, और ये सब चीजें आपको धीरे 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 तभी एक अच्छा रिजल्ट आप ले पाएंगे जब इन सब चीजों को आप धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे, राइट? सो कम टू द पॉइंट, अनदर पॉइंट, माय अनदर स्लाइड इज या। तो डीएक्शन में आप सबका स्वागत है। आप डीएक्शन में लोग आ गए हैं, आपने, आप ये देख रहे हैं इस मैम के पास इनका एक आईडी कार्ड बन गया है। डीएक्शन में जिस तरह से आपका आईडी कार्ड बन गया है, इस तरह से कल के प्रेजेंटेशन के बाद आ गए हैं। अब आपको डीएक्शन में आने के बाद आपको कुछ अहम पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आप, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है लेट्स ज्वाइन हैंड्स, आपने डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज्वाइन कर ली है, तो कुछ अहम पॉइंट है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला है वो ड्रीम, गोल सेटिंग, लिस्ट, इनवाइटिंग, एसटीपी एंड फॉलो अप। तो मैं 1 बाय 1 इन पार्ट्स पे कवर करूंगा। कई बार आपने इनसे कुछ रिलेटेड पार्ट आपने सुने में होंगे मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा। आज लेकिन आपको ये मानना है कि आज आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि अब मैं इन बातों को अमल में लाऊंगा, अब मैं इन बातों को अमल में लाके आगे अपने बिजनेस को गति दूंगा। ये आपको समझना होगा। तो अगर आप अमल
में ले आए इन बातों को, जो बातें हम लाएंगे, क्योंकि सुनते तो हम बहुत हैं, कई बार आपने डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को इस बातों पे सुना होगा, लेकिन आज जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, आप सब लोग इन बातों को अमल में लाना शुरू करो, तभी आपके बिजनेस में एक शेप बनेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं, आपके टीम के लोग आ जाते हैं, सबसे पहले थर्मामीटर लगाओ। व्हाट इज योर ड्रीम? आपका ड्रीम क्या है? आपका सपना क्या है? क्यों आप इस बिजनेस में हो? आपकी वजह क्या है इस बिजनेस को काम करने की? मैं इसके ऊपर कई बार प्रेजेंटेशन ले चुका हूं, डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं। आपको ये चेक करना है, क्या मेरी टीम में जो लोगों ने ज्वाइन किया है वो किस सपने के लिए डीएक्सन में काम कर रहे हैं। यही सबसे पहला स्टार्टिंग है। अगर उनका कोई ड्रीम नहीं बना है तो शायद वो आपके बिजनेस का प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, आपका बिजनेस एक प्रोफेशनल तरीके से मूव नहीं करेगा। ड्रीम के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो इट शुड बी, जैसे मैंने आपको लास्ट पिक्चर में दिखाया कि ये जो है एक तरह से पिक्चर में क्लियर होना चाहिए कि आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, आपको फॉरेन ट्रिप खरीदनी है। ये सारी चीजें आपके पास पता होनी चाहिए कि आपके उस डिस्ट्रीब्यूटर की वाकई में डिजायर क्या है, जिसके लिए वो डीएक्सन में काम करेगा या करना चाहता है, उसका क्या ऐसा मोटिव है जो वो आगे इस चीज को लेके प्लान करेगा। ड्रीम इज नॉट यू सी इन स्लीप। ये सपने वाले ड्रीम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। एक ऐसा ड्रीम आपके पास होना चाहिए इस बिजनेस में आने के बाद, जो आप नींद में ना देखो, जो आपको सोने ना दे। एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड माई डियर फ्रेंड्स। वो ड्रीम होगा, वो आपकी एक ज्वलंत इच्छा होगी, वो आपकी एक बर्निंग डिजायर होगी। ड्रीम की बात जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले एवरीथिंग इज क्रिएट ट्वाइस इन द वर्ल्ड। हर चीज, बड़ी से बड़ी चीज 2 बार बनी है। पहली बार एक दिमाग में बनी है, दूसरी बार वो हकीकत में बनी है। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या है वो मेरा ड्रीम जो मेरा बना है, जिसकी जरूरत है मुझे, जिसके लिए मैं आया हूं इस दुनिया में। ये आप खुद डिसाइड करो मेरा ड्रीम क्या है, राइट। तो आपने ये सोचना है आज रात में बैठ के, अगर अभी तक भी इतने हमारे बोलने के बाद, इतने डिफरेंट स्पीकर के होने के बाद, अगर आपने अभी भी डीएक्सन को करने की सॉलिड वजह नहीं पता आपको, तो सबसे पहले आप ये चेक करो। जैसे अभी आपने देखा जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था 19 साल बेमिसाल पे, या अभी मैं आया था अभी कुछ दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम हुआ था इसी पे विजय जी के माध्यम से ही हुआ था हमारे डीएमआई पे। तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि मेरा ड्रीम था कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। अब वो गाड़ी खरीदनी है, मैं इसलिए डीएक्सन में काम कर रहा था। मुझे पैसा पहले प्रायोरिटी नहीं था, मुझे गाड़ी खरीदना पहली प्रायोरिटी। मेरा ड्रीम था कि मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है। डीएक्सन में जब मैं आया तो मेरे लिए सारी चीजें बेमानी थी। सबसे पहले मुझे था कि मुझे फॉरेन ट्रिप अचीव करनी है। तो ऐसी कोई ज्वलंत इच्छा आप अपनी आइडेंटिफाई करो, उसको सामने रखो, उसके साथ उसको आगे बढ़ो, उसे नोट करो, उसे अपने डायरी पे लिखो, उसे अपनी दीवार पे चिपकाओ, और आप आगे बढ़ो उसको लेके कि ये मेरा लक्ष्य है जिसकी वजह से मैं डीएक्सन में काम करूं। उसके बाद एक बहुत पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज लिस्ट मेकिंग। आपको एक लिस्ट बनानी है। 90% डिस्ट्रीब्यूटर आज भी डीएक्सन में सपना देख लेने के बाद, अभी भी आज भी इतना समझाने के बाद भी वो लिस्ट नहीं बना रहे हैं। तो लिस्ट के ऊपर सबसे पहले आपको काम करने की जरूरत है। लिस्ट के लिए मैं बोलता हूं नो लिस्ट नो कॉल। आप बात ही नहीं कर पाएंगे लोगों से। नो कॉल नो अपॉइंटमेंट, आपके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा। नो अपॉइंटमेंट नो मीटिंग, कोई मीटिंग भी नहीं होगी। नो मीटिंग नो फॉलो अप, कोई फॉलो अप भी नहीं होगा। नो फॉलो अप नो ज्वाइनिंग, जब फॉलो अप ही नहीं करेंगे तो ज्वाइनिंग किसका करेंगे। और जब नो ज्वाइनिंग तो नो सेल, सेल्स भी नहीं डेवलप होंगे। नो सेल्स नो बिजनेस, बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। और जब बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा तो हमारी सक्सेस भी नहीं आएगी। तो यानी अगर मैंने पहला ही स्टेप नहीं चला, या पहला ही स्टेप अगर मैंने गलत चल लिया, तो फिर मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। ये सबसे पहली मेरी ही ड्यूटी है कि मैं हर हालत में अपने लिस्ट को पूरा करूं, बिकॉज आवर लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल। हर बिजनेस में, हर फैक्ट्री में एक रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं। अगर उस फैक्ट्री का कच्चा माल ही नहीं होगा तो आउटपुट कहां से आएगा, प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी। सिमिलरली हमारा भी जो कच्चा माल है वो हमारी एक लिस्ट है। उस लिस्ट पे आपको काम करना होगा। लिस्ट इज लाइक ए ब्लूप्रिंट ऑफ योर
घर, आप जब एक घर बनाते हैं, आप एक अपनी एक सपनों का घर बनाते हैं, या कोई भी छोटा सा भी कोई फ्लैट बनाएगा, कोई 100 गज का 100 स्क्वायर यार्ड में भी कोई अगर घर बनाएगा, तो वो ये पहले मैं बनवाएगा, एक आर्किटेक्चर के पास जाएगा या मिस्त्री के पास जाएगा, उससे कहेगा भैया मेरा ये है, इसमें इतने बाई इतने का बेडरूम चाहिए, इतने बाई इतने का पूजा घर चाहिए, इतने बाई इतने का रसोई चाहिए, ये फेसिंग है, ये फेसिंग में इतना इतना है, इतना ओपन स्पेस है, ये हम सब करते हैं। लेकिन वो काम जब हम घर बनवाते हैं तब तो कर लेते हैं, जब हम अपने बिजनेस की नींव रख रहे होते हैं, जब हम एक एम्पायर खड़ी कर रहे होते हैं जिससे हमें फ्यूचर में हमारे सपने पूरे करने वाला है, तब हम उसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाते। तो ये वो लिस्ट ना बनाने वालों के लिए ही करने के जैसा है। जब से ये मोबाइल फोन आए तो हमने ये सोच लिया हमारी लिस्ट तो मोबाइल फोन वाली ही लिस्ट है, मोबाइल फोन में जो लिस्ट बनी हुई है वो अपने आप में सफिशिएंट लिस्ट है, वो सब हमारे नाम हमारे उसमें सेव हैं, उनके मोबाइल नंबर सेव हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर मैं हमेशा, या व्हाट्सएप पे लोग अब व्हाट्सएप मान लेते हैं कि व्हाट्सएप की लिस्ट तो हमारे पास बनी हुई है, देखो मैंने अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मैं इस लिस्ट को प्रोफेशनल लिस्ट नहीं मानता। मैं डायरी और पेन पे लिस्ट, लिखी हुई लिस्ट को ही प्रोफेशनल लिस्ट मानता हूँ। कई लोग नाम लिख लेते हैं, फोन नंबर नहीं लिखते, और वो फोन नंबर नहीं लिखते तो क्या होता है, कई बार उनका मोबाइल का डाटा करप्ट हो जाता है, या समटाइम्स मोबाइल खो जाता है, तो उनके वो हजारों लाखों फोन नंबर्स मिस हो जाते हैं। तो मैं आपको ये राय दूंगा, आप सभी लोगों के अपने फोन नंबर डायरी पे लिखो, नोट करो, राइट। इस तरह से आपको एक डायरी बनानी है, इसका नाम होता है लिस्ट डायरी। लिस्ट डायरी आप सबके पास, आपकी अपनी सबकी लिस्ट डायरी अवश्य से अवश्य होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो अब आपके पास नहीं है तो आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पे माय डियर फ्रेंड्स नहीं जा सकते। मेक ए लिस्ट सिटी वाइज। यहां मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, ये जो लिस्ट आपको बनानी है ये सिटी वाइज लिस्ट बनानी है, शहर के अनुसार आपको ये लिस्ट बनानी है, नॉट नेम्स के अनुसार। हमें जो लिस्ट अब तक बनाना सिखाया गया, हमने जब अभी लिस्ट देखा तो अल्फाबेटिकल लिस्ट बनती थी, ए नाम के जितने भी लोग हैं, बी नाम के जितने भी लोग हैं उसमें आते थे, चाहे वो किसी भी शहर के हों। लेकिन हम जो बिजनेस करते हैं वो सिटी वाइज बिजनेस करते हैं, कि मैं बिजनौर में रहता हूं तो बिजनौर के सभी लोग उस लिस्ट में हो, चाहे उनका नाम ए से शुरू होता हो या जेड से शुरू होता हो। मैं दिल्ली में हूं, मैं गाजियाबाद में हूं, मैं पंजाब के किसी एक शहर में हूं, अमृतसर में हूं, मैं अहमदाबाद में हूं, तो इन सिटी के अनुसार मेरी लिस्ट होनी चाहिए, राइट। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं हाउ मेनी गेस्ट यू इनवाइट, जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो एक बात आती है कि अगर मैंने एक शादी में किसी को इनवाइट करना है तो उस शादी में लिस्ट जो बनती है उस तरह की मेरी एक लिस्ट। मैं अगर अपने यहाँ कोई फंक्शन करता हूँ, अपने बच्चों का शादी करता हूँ, अपना शादी करता हूँ, कोई अपनी सिस्टर का शादी होता है मेरे घर में, तो मैं किन लोगों को इनवाइट करता हूँ उसमें उन लिस्ट में लोगों के नाम होने चाहिए। और आप कई बार जब हम लिस्ट बनाने की बात करते हैं तो मैं ये देखता हूं बहुत सारे लोग 10, 15 या 20 नाम आने के बाद वो उनकी हवा निकल जाती है, उनको लोग याद नहीं आते कौन लोग हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आप इस तरह से अपने आप को एटीट्यूड रखिए कि जिस तरह से आप शादी में जब किसी को इनवाइट करते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं, या एक और मैंने अपने आप को एक साइकोलॉजिकल मैसेज दीजिए कि एक नाम मैं लिखूंगा तो मुझे 100 रुपए का नोट मुझे मिलना है एक नाम पे, तो आपका दिमाग चलेगा। जब आपका दिमाग चलेगा तो आपको ग्रोथ आएगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, राइट। तो आप ये भी एटीट्यूड रख सकते हैं कि भाई मुझे एक नाम लिखूंगा तो 100 रुपए आएंगे, 100 रुपए मिल रहे हैं मुझे, इस एटीट्यूड से मैंने अपनी लिस्ट को फुलफिल करना है। तो आप देखेंगे एक अच्छी लिस्ट मेरे पास बन रही है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इससे तो आपको बहुत अच्छा आसान हो जाएगा। आपको टीचर्स के नाम लिख डालने हैं, आपको फार्मर, अगर कोई फार्मर आप ऐसे सोचो, कोई नाई आप सोचो, कोई आप देखो कोई सैनिक है, कोई आपका सोल्जर है, कोई मोची है आपका जान पहचान में, कोई बढ़ई आपका जान पहचान का होगा, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको नाम मिल जाएंगे। कोई गार्डनर है, माली है, कोई डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, 5 डॉक्टरों के नाम आपको मिल जाएंगे, सिटी वाइज उनके नाम लिख लीजिए। अच्छा, कोई नर्स आपके नाम पे, या कोई जज है क्या आपका, अच्छा वकील, हाँ मेरे 5 लोग 4 लोग तो वकील ही हैं, हाँ उन वकीलों के नाम में लिख लेता हूँ। इंजीनियर है, कोई मिस्त्री है, मजदूर है, दर्जी है, कोई दुकानदार है, अरे हाँ एक शॉपकीपर है जिससे मैं सामान लाता हूँ, एक शॉपकीपर वो है, सब्जी वाला है, ठीक है, अरे हाँ एक दूध वाला भी तो है मेरा, अरे हाँ मैं एक ज्वेलरी खरीदता हूँ, अरे अच्छा एक हाँ प्रेस रिपोर्टर भी है, वो भी, उससे भी मेरा लिंक है। ऐसे करके आपको बहुत सारे नाम, एक सब केमिस्ट है मेरा, अच्छा पुलिस वाला भी एक मेरा जान पहचान का, बैंकर है, कोई बैंक में जॉब करता रहा, हाँ एक बैंकर है, अमित नाम का बैंकर है,
ऐसे करके आप अपनी लिस्ट को फुलफिल करना शुरू कीजिए, राइट। इस लिस्ट को बनाने को मैं जो कह रहा हूं, कई बार हम कंपैरिजन करने लगते हैं, प्रीजस करने लगते हैं, और यार वो तो स्वीपर है, अरे यार वो तो बार्बर है, नाई है, शायद पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है, वो तो मजदूर है, अरे वो तो बैंकर है, बैंकर बैंक में रहता है, इतनी ऊंची पोस्ट पे है, जीएम लेवल पर है, उसको तो क्या जरूरत है। तो हम कई बार उन लोगों के नाम नहीं लिखते। ये काम आपको इस लिस्ट बनाते टाइम नहीं करना है, ये काम है ही नहीं आपका, आपको तो सिर्फ नाम फोन नंबर लिखना है, राइट। अभी क्या होगा आगे वो देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ लिस्ट है यहाँ पे, दो टाइप ऑफ लिस्ट होगी। एक प्राइमरी लिस्ट होगी, प्राइमरी लिस्ट में वो लोग होंगे जो आपके नोन लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, फ्रेंड्स मींस FRIENDS। F स्टैंड्स मेरे फ्रेंड्स, R स्टैंड्स मेरे रिलेटिव्स। आप सारे रिलेटिव्स के नाम लिख लीजिएगा, ये भी एक तरीका है अपनी लिस्ट को बढ़ाने का। I फॉर इंस्टीट्यूशन, मेरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले लोग जितने थे। E फॉर मेरे इंजीनियर्स लोग कितने लोग हैं, N फॉर नेबर्स लोग, और D फॉर डॉक्टर्स, डीलर्स। ऐसे लोगों के नाम से भी आपको ये नाम याद आ जाएंगे और उनके नाम लिखिएगा। सेकेंडरी लिस्ट जो बनती है वो अननोन लोगों की है, जो अनजान लोग हैं, आप उनको जानते नहीं है, वो आपको जानते नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपको टकरा जाते हैं, किसी ना किसी मोड़ पे मिल जाते हैं, आपकी उनसे हाय हेलो होनी शुरू हो जाती है और बात आगे बढ़ती है, राइट। ये बहुत ज्यादा लोग हैं, ये तो शायद एक लिमिटेड लोग हैं, 1000, 2000, 5000 लोग, लेकिन इसका दायरा हम देखें तो ये अनलिमिटेड लोग हैं, हर एक व्यक्ति आपका जानता हुआ है, राइट। इस लिस्ट को आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं, या इस लिस्ट को आप इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। सीरियल नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया, उसका नाम क्या है, मान लीजिए किसी का नाम विजय है, विजय नाम हो गया। एड्रेस, उसका एड्रेस मिल जाए, पूरा एड्रेस डाल दीजिए, या सिटी आपने डाला वही है कि भाई वो दिल्ली से है। उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो कोशिश कीजिए, कई लोगों के आजकल 2 मोबाइल नंबर हैं, तो कोशिश कीजिए उनके दोनों मोबाइल नंबर आपको मिल जाए। कई बार हमने देखा हमारे पास एक ही मोबाइल नंबर होता है और वो कई बार किसी वजह से वो इनएक्टिव हो गया और फिर हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करके अगर 2 नंबर किसी के मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अब एक और यहाँ पे मैंने बात लिखी हुई है, दैट इज HWC, हॉट वार्म कोल्ड। ये जो विजय है ये मेरे लिए हॉट है, वार्म है या कोल्ड है। हॉट मीन्स मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है, मेरे बहुत ज्यादा नोन है मेरा। वार्म मतलब एक एवरेज, हाँ मिले थे, थोड़ा बहुत मिले थे, जानते हैं, थोड़ा बहुत ये मुझे जानता है, मैं इसे जानता हूँ, कभी कभी बात हो गई 6 महीने साल भर में। कोल्ड मतलब बिल्कुल ये ठंडा है, अभी इसे कोई जान पहचान नहीं है। ये HWC आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, राइट। इससे आपको बात करने का टाइम आसान मिलेगा। आप सीधा जब बात करना शुरू करेंगे तो कोल्ड बंदे से पहले उसे वार्म करेंगे, उसे थोड़ा रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे। अननोन है, कभी बात नहीं हुई, फोन नंबर थे, हाय हेलो, हाँ भाई अमित कैसे हो, क्या करते हो, कैसा चल रहा है, सब परिवार में बढ़िया है, क्या 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 चल रहा है। एक थोड़ा सा उससे एक रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, सीधे ही उसे बिजनेस अप्रोच में नहीं डाल देंगे, है ना। ये इसकी टेक्निक होती है। तो ये आप इस तरह से अपनी लिस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है वो किस में, वो लॉयर है, वो डॉक्टर है। जब हमें ये पता होता है कि उसका प्रोफेशन क्या है, तो हम जब बात करते टाइम हमें पता रहता है कि कहाँ किस लेवल पर जाके हम उसके बात कर सकते हैं, राइट। तो ये आप जो है इस तरह से उसका ऑक्यूपेशन लिख दीजिए। टॉक, आपने बात करी है उससे, नहीं करी है, कितने दिन पहले बात करी है, यहाँ पे आप उसका लिख सकते हैं कि हाँ हमारी बात नहीं हुई है ना, बात हुई है, 2 बार बात हो गई है, तो थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा, है ना। HALN, ये भी बहुत अच्छी चीज है। H मतलब हार्ड वर्किंग। जब आपको इसके बारे में पता है अगर, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं भाई ये हार्ड वर्किंग है, H है ये। A फॉर एम्बिशियस है, ये बहुत महत्वाकांक्षी है। तो अगर आपको ये चीजें पता रहती हैं किसी कॉन्टेक्ट के बारे में, तो आप इजीली उस लिस्ट पे जब बात करते हैं तो आप आसानी से, हाँ भाई ये एम्बिशियस है, ये बड़ा, उस दिन मेरी बात हुई थी तो बड़ा जोशीला था, ये बड़ा उत्साहित था। लुकिंग फॉर मोर, हाँ ये L है। L मीन्स ये हमेशा जब भी बात होती है ये तो लुकिंग फॉर मोर, यार कुछ एक्स्ट्रा है क्या तेरे पास, कुछ पता है यार, कोई बिजनेस हो। एंड फॉर नीडी, अरे यार ये तो बहुत ही नीडी है, इसके तो 10,000 रुपए की सैलरी भी नहीं आ रही है और ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहा है। तो अगर इस तरह से आप क्लैरिफाई कर सके अपने कॉन्टेक्ट को तो बहुत अच्छा और अच्छा रहेगा। इसी को मैंने एक और जगह बांटा है, CDN। CDN स्टैंड, वो कंज्यूमर है, हो सकता है वो डीएक्सन में आपका कंज्यूमर बन गया हो तो C डाल दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हो तो D डाल दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर एक नेटवर्कर की क्वालिटी आ रही है, लीडर बन रहा है, तो N डाल दीजिए। और ऐसे लोगों को आप एक अलग दूसरी लिस्ट में ले जाके भी शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी डायरी में शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ रिमार्क लिख दीजिए कि मान लीजिए कभी किसी से आपकी कोई बात हुई, उसने क्या बोला,
उसने बोला सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसने बोला सर आई एम इंटरेस्टेड, उसने बोला सर ऐसा, उसने बोला सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, उसने बोला सर मैंने कभी नहीं सुना। कोई भी ऐसी बात, जब उस बात से आपकी क्लोजिंग हुई हो तो उसके एक रिमार्क में जब भी कभी आप दोबारा वो डायरी खोलें तो आपको ये पता रहे कि उससे मेरी लास्ट क्या बात हुई थी, ये रिमार्क में भी कुछ आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिस्ट पे काम करना होता है। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बनाते जाइएगा, बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमेशा क्या करना है, अपनी इस लिस्ट को, मैंने कई बार लोगों का देखा, एक बार हमने बोला लिस्ट बना लो, लिस्ट बना ली, अब उसे अपडेट नहीं करते। अगर ये लिस्ट को आप अपडेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। उसका तरीका क्या है, आप हमेशा अपनी पॉकेट में एक छोटी डायरी रखो। एक मेजर लिस्ट आपकी जो होगी शायद घर पे होगी, आपके बैग में होगी, आपके ऑफिस एरिया में होगी, पर एक पॉकेट डायरी आप हमेशा जेब में रखो। कई बार मैंने देखा, हम ट्रेवल कर रहे थे, सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, पास हो रहा था, और हमने उसे देखा, अरे यार ये बंदा तो मेरा जानता हुआ है, ये तो मेरे साथ पढ़ा है, ये तो मेरा ये है, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब लिस्ट बना रहे थे तो आपको उसका नाम याद नहीं आया, तो आप उसका नाम तुरंत उस लिस्ट में डाल दो, या अमित नाम, ये अरे विजय है, ये अजय है, जो भी नाम, थिंक इट इंक इट, याद आया मेंशन कर दो। कई बार होता है हम बैठे हुए टीवी देख रहे थे, अरे एकदम दिमाग कहीं और पहुंचा रहे, वो नाम याद आया, तुरंत उस डायरी में लिख। मस्ट इंक्रीज 50 to 20%। हर रोज ये हर महीने ये 15-20 नाम इस लिस्ट में ऐड होने चाहिए। आप आज एटीएम पे थे, आज आप बस में ट्रेवल कर रहे थे, आप कहीं आज ट्रेवल, जैसे बच्चों की स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में गए थे, वहां कोई आदमी आपको टकरा गया, तुरंत उसका नाम और मोबाइल नंबर लेके लिख लो, बाद में ऐसे अपनी मेन लिस्ट में ऐड करो। ये भी एक फॉलो कर सकते हैं। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि अपनी लिस्ट में उन लोगों के नाम और नंबर लिखना, सिटी वाइज सेग्रीगेट करना। डिटैच करने का मतलब क्या है, कई बार हम सोचते हैं मैंने 500 नाम लिख लिए, ये 500 के 500 मेरे मेंबर बन जाएंगे, तो हमें नाम तो सबके लिखने, पर डिटैच रखना है अपने आप को। मतलब उसके जो रिजल्ट आएगा, हो सकता है जब हम उसे अप्रोच करें वो हमारा फोन ना उठाए, वो हमें टाल दे, वो हमें मना कर दे स्ट्रेट फॉरवर्ड, या हमसे 1-2 मीटिंग हो जाए और वो हमसे बात सुन ले और हमारे साथ ज्वाइन ना करे, प्रोडक्ट ना करे, तो ठीक है, आउटकम जो भी आएगा, उसका रिजल्ट जो भी आएगा, उसमें मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा कि 100 लोगों के नाम लिखे, 100 लोगों से बात करी, देखो 2 ही आदमी जुड़े, 5 ही आदमी जुड़े। कई बार ऐसा भी होता है 50 लोग भी जुड़ते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि 5 ही लोग जुड़ते हैं। डोंट वरी, कोई बात नहीं, हमें अपने आप को रोज सीखते चलना है। कई बार लोग सोचते हैं कि सर मैं बहुत अप्रोच कर रहा हूं, मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि देखो अभी आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है। अभी जो बातें आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हो, उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो इतना इंप्रेसिव नहीं हो पा रहा है कि आपसे लोग जुड़े। वरना मजाल नहीं है कि जिस इंडस्ट्री में या जिस प्रोडक्ट को हम डील करते हैं वहां हमें रिजल्ट्स ना मिले। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, थोड़ा आप पढ़ लिख लो, थोड़ा सा नॉलेज ले लो। और एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो फॉलो कर सकते हैं, आप सबसे पहले मुस्कुराइए। जब भी आपको लोग, स्ट्रेंजर लोग मिलते हैं, मुस्कुराइए, राइट। उन्हें अपना नाम बताइए, सर मेरा नाम भरत है, राइट, मेरा नाम ये है। उन्हें अपना दोस्त बनाइए, एक दोस्ती का रिश्ता कायम कीजिए। धीरे धीरे दोस्ती के बाद उन्हें कंज्यूमर बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे वो कंज्यूमर बनेंगे, उन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, डीएक्सन मेंबरशिप लेंगे, और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे डीएक्सन का लीडरशिप दीजिए। तो ये एक प्रोसेस है, बहुत सिंपलेस्ट प्रोसेस है, जिसपे चल के आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी टीम को एक नया मोड़ दे सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट जो होते हैं, हमारे जो रेफरेंसेस होते हैं, जिन्हें हम अपने संभावित ग्राहक बोलते हैं, कॉन्टैक्ट्स इज लाइक ए सीड, यू नेवर नो एक बीज में कितने पेड़ बनेंगे। एक सेब का बीज है, एक आम का बीज है, आपको कभी नहीं पता चलेगा उस आम के बीज में, उस सेब के बीज में एक मैंने बीज बोया, वो वृक्ष बन गया 2, 4, 5 सालों में, उसने 1000 आम इस सीजन में दिए। उन 1000 आम को कुछ लोगों ने खाया, उनमें से कुछ दोबारा बीज बन गए और वो दोबारा जमीन में वृक्ष बन गए। अगले 10 सालों में उन्होंने 1000 आम दिए, हर साल उन्होंने आम दिए, हजारों, लाखों, अरबों, खरबों एक बीज में, एक सिर्फ बीज में बन सकते हैं लाखों फ्रूट्स। सिमिलरली यू नेवर नो, एक कॉन्टैक्ट वो खराब भी हो सकता है, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, वो एवरेज भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक कंज्यूमर जो आपका कॉफी, चाय, कॉफी पेस्ट, साबुन, शैम्पू, या वो एक मेंबरशिप जिसने लिया था, वो एक आदमी कल को आपको इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर दे। उसकी खाद पानी अगर आपने बढ़िया दी, उसको अच्छा एजुकेशन दिया, उसको प्रोफेशनल के साथ में स्किल्स को ट्रेनिंग दिया, उसको हर रोज जो डीएक्सन ट्रेनिंग करा रहा है डिफरेंट स्पीकर से, उनका लिंक्स शेयर करके उन्हें इस मीटिंग का हिस्सा बनाया, तो आई एम 100% श्योर कोई ताकत नहीं है कि वो अच्छे फल ना दे, राइट। तो ये हमारा पहला पार्ट था, जिसके मैंने कुछ मेन पॉइंट कवर करे, जिसमें हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लिस्ट क्यों जरूरी है, लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, लिस्ट कैसे काम करती है। अब इसका दूसरा पहलू आता है
उस लिस्ट में किस तरह से इन्विटेशन देना चाहिए, कैसे उससे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और कैसे कंफर्मेशन भी करना चाहिए कि क्या अभी वो आने के लिए तैयार हो गया है या नहीं हो गया है। ये सारी चीजें भी एक तरह से एक पार्ट है इस बिजनेस का, राइट। तो हम एक एक करके इनके ऊपर भी जाते हैं। सबसे पहले आप जब भी आपके साथ सिस्टम में लोग आते हैं तो आप उन्हें बताइए कि सर आपको हमारे यहाँ फ्री ज्वाइनिंग है। जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ फ्री ज्वाइन हम लोग कर देते हैं, उसके बाद फ्री ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग एक बहुत जरूरी पार्ट है, इसे मैं क्लासेस बोलता हूँ, फ्री क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ। क्या फ्री क्लासेस होती हैं आप बता सकते हैं? देखिए सर, हम व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक शेयर करते हैं। पहले उसे ये बताइए, हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको डेली लिंक शेयर करेंगे, उस मीटिंग का टाइम, उस मीटिंग का स्पीकर, उस मीटिंग का सब्जेक्ट हम आपको भेजेंगे। वो मीटिंग आप जूम पे लाइव सेशन होता है, जूम पे रिकॉर्डेड नहीं होता, जूम पे लाइव सेशन होता है। और वो मीटिंग अगर यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड होता है। रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप उस समय, जिस समय वो मीटिंग दिया गया है, उस समय भी देख सकते हैं और उसका रिपीट वर्जन भी वो बाद में पड़ा रहता है। उसी सेम लिंक को आप रात में 10 बजे अगले दिन, उससे अगले दिन कभी भी उसको 2 बार, 10 बार, 50 बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर वो फेसबुक लिंक है तो फेसबुक पे भी आप वो रिपीट आप उसे देख सकते हैं। तो हम आपको डेली लिंक भेजेंगे। ये फ्री ट्रेनिंग होगी, फिक्स है। 7 बजे रोज आरबीसी मीटिंग करता है और 12 बजे रोज डीएक्सन हमारी डीएमआई फिक्स सब्जेक्ट ओरिएंटेड मीटिंग करते हैं, राइट। तो आप लोगों को गाइड करिएगा और इस मीटिंग का हिस्सा बनाइए। मैं बहुत सारे लोग देख रहा हूं, वो ज्वाइन करा रहे हैं लोगों को, नए नए लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, बट वो मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे, या नए लोग मीटिंग में आ रहे हैं तो जो पुराने लोग थे वो मीटिंग का हिस्सा नहीं बन। देखिए, आज इस कोरोना ने कुछ दिया नहीं दिया, कुछ हमसे बहुत कुछ छीना, बहुत कुछ हमसे लिया, बट एक चीज हमें दे दी, वर्चुअल मीटिंग्स। इसका मैक्सिमम फायदा उठाइए, राइट। इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट, आप वेयर टू इनवाइट, आप कहाँ इनवाइट कर सकते हैं। देखिए, पहले हम मीटिंग हॉल में इनवाइट करते थे, सर आज हमारी ये मीटिंग है, यहाँ पे आप आइए। वो धीरे धीरे आप अभी भी शुरू हुई हैं, वो मीटिंग्स थोड़ी शुरू हुई हैं, छोटा छोटा मीटिंग शुरू हुई है। लेकिन एक बहुत अच्छा मीडियम है, जैसे एज आई टोल्ड यू, जूम, यूट्यूब, फेसबुक पर आप उन्हें इन्वाइट कीजिए, 1-on-1 इन्वाइट कीजिए कि सर आप आ जाइए, मैं आ जाता हूँ, आपके अपलाइन आ जाते हैं और हम लोग बैठ के 1-on-1 वो मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग कर सकते हैं, उनके घर जाके कर सकते हैं, या वो एक जगह 5 लोग बैठ जाए, मैं अपने घर से वो वर्चुअल के रूप में भी दे दूं, या BOM के माध्यम से एक जगह 20-25 लोगों को इकट्ठा करके, 50 लोगों को इकट्ठा करके हम इस तरह से भी वो मीटिंग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात आती है हु टू इनवाइट फ्रॉम माय कॉन्टैक्ट लिस्ट। किन लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, वो जो नाम मैंने लिस्ट में लिखे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप उससे उन्हें इनवाइट करूंगा, राइट। हाउ टू इनवाइट, कैसे इनवाइट करना, अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ टू इनवाइट ओवर द फोन। सबसे पहले आप उन्हें फोन करके उनसे स्माइल देते हुए उनके साथ टाइम और डेट सेट करना है। उन्हें अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या माँ बेटे के साथ, माँ बेटी के साथ, सिस्टर ब्रदर्स को साथ में 1 या 2 लोगों को इनवाइट करना, राइट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और या अभी आप कोई इनविटेशन कार्ड अगर आपने प्रिंट कराया है और फिजिकली आप मौका है कि आप या व्हाट्सएप पे आप उसे उस मीटिंग के माध्यम से उसे वो कार्ड भेज के इनवाइट कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे मीटिंग्स के हम पॉपअप बना लेते हैं, उनके प्रिंट आउट करवा के वो भी आप बांट सकते हैं, या आप उन्हें वो व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज सकते हैं, राइट। स्माइलिंग आपके चेहरे पर नहीं रहनी चाहिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। इसमें जो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, नेवर गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन फोन। इसमें आपको कभी भी फोन पर प्रेजेंटेशन नहीं देनी। मैंने कई लोगों को देखा, जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं तो वो सारी बातें, आधी से ज्यादा बातें फोन पे ही कर लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक ए किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इतना सिंपल रखना है आपको उसे, जैसे मैरिज का इनविटेशन दिया, मैंने लास्ट टाइम भी अभी बोला था, मैरिज का इनविटेशन जिस तरह से हम देते हैं, सर ये तारीख है, इतने बजे इस वेन्यू पर हमने आपको इनवाइट किया है, आप आइए। हम उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि हमने क्या क्या चीजें कैसे कैसे करी हैं, ये काम हमारा नहीं होता। हमारा काम सिर्फ उसको इनविटेशन देने का होता है। हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, कौन सा सिंगर आ रहा है, कौन सा ऑर्केस्ट्रा आ रहा है, कौन से फूल से जयमाला होगी, कौन सा लहंगा है हमारा, कौन सा हमारा जो है शेरवानी है, हम कुछ नहीं बताते, सिर्फ उसको हम इन्वाइट करते हैं। सिमिलरली आपका भी यहाँ पे काम है, अगर आप फोन पे इन्वाइट कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए उसका हाय हेलो लेते हुए, हालचाल लेते हुए, सिर्फ आपको बोलना है, भाई एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सर एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, सर एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी है, हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। आपका 5 तारीख का 5 बजे का दिन मुझे चाहिए, आर यू फ्री और नॉट।
राइट, वो फ्री है। सर आपका मैं नाम लिख रहा हूं, आप अपना कंफर्मेशन मुझे दे दीजिए और आप क्या है कैसे है जरा थोड़ा बता दो सही। वो पूरे देगा आपको, आपको नहीं जाना है उसमें, चुप लगा देना है बिल्कुल, बस अपनी टाइम, अरे सर वहीं बैठ के बात करेंगे, बहुत अच्छा वो है इन्फॉर्मेशन है। ऐसे करके आपको इन्विटेशन के टाइम पे ध्यान रखना है। हाउ टू इनवाइट ओवर द फोन, पूरा स्क्रिप्ट है इसका, एक पेपर पे अगर आप नए हैं एक तरह से स्क्रिप्ट को लिख लीजिएगा, क्या स्क्रिप्ट बोलनी होती है, प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। अपने दोस्त से बात करते हुए, अपने रिश्तेदार से बात करते हुए, सर हम जब बात कर रहे थे कि हम एक बिजनेस को देख रहे हैं, सर मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, उसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, ये पूरी स्क्रिप्ट बना के आप आइए सर मैंने जो है प्लान किया है, आपका समय मुझे चाहिए, हम बैठेंगे बात करेंगे, राइट। तो इस तरह से पूरा एक स्क्रिप्ट बना के आप अपने डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट को, राइट, आप अपने स्ट्रेंजर्स को, अपने फ्रेंड्स को एक पेपर पे, अगर आप नए हैं तो एक पेपर पे पहले लिख लीजिएगा, राइट, और एक भूमिका बना के उसे इनवाइट कीजिए। इस तरह से आप इनवाइट कीजिए। अगेन आई रिपीट, स्माइलिंग को खोना नहीं है। इसके बाद में एक बात आती है कंफर्मेशंस। हम कई बार इनवाइट कर देते हैं और कंफर्मेशन नहीं करते। हमें यहाँ पे स्मार्टली एक काम को करना है, हमें कंफर्मेशन भी करना है। सर मेरे पास लिमिटेड सीट्स है, अगर आपका ओके है तो आपका मैं कंफर्म करूं, ऐसा जब पूछेंगे तो वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, अगर वो डामाडोल हो रहा होगा, अच्छा अच्छा ऐसा कुछ है क्या, हाँ सर मेरे पे मुझे 10 ही लोगों का इनविटेशन मिला है, अगर आपका किसी वजह से कैंसिलेशन है तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी दूसरे को इनवाइट कर ले रहा हूँ। सर आप अकेले आ रहे हैं या अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं? अरे मैं तो अकेला ही आ रहा हूँ। नहीं सर आप कोशिश कीजिए अपनी वाइफ के साथ आइए, मैं 2 लोगों का सीट बुक करके रखूंगा। नहीं सर वो वाइफ तो नहीं आ पाएगी। ओके सर तो ठीक है, आप अकेले, मैं आपकी सीट बुक करता हूँ, मैं किसी और को इनवाइट कर लेता हूँ उनकी वाइफ के साथ, लाइक दैट। अच्छा चलो मैं भी अपनी वाइफ के साथ कोशिश करता हूँ, लाइक दैट। तो उससे थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट होगा, वो आपको चालू मार का नहीं समझेगा, वो समझेगा हाँ ये वर्थ है इसका। ब्रिंग डायरी और पेन, आप बोल सकते हैं सर आप चाहें तो एक छोटी सी डायरी या पेन लेके आ सकते हैं, या आपको लगता है तो आप जब वो आपके पास आते हैं तो उनको एक डायरी और पेन प्रोवाइड करा दीजिए, या कोशिश कीजिए कि वो लेके आए तो अच्छा है। सर टाइम पे ही रहिए। कई बार हमारे यहाँ इंडियन मेंटालिटी क्या है, मेरी आदत है या सबकी आदत है, मुझे किसी ने 8 बजे बुलाया तो मैं उसके यहाँ 8 बजे नहीं जाता था, मैं उसके यहाँ 9 बजे पहुंचता था। अरे 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो वही माइंड मेंटेलिटी है। अभी क्योंकि मैं डीएक्शन में हूँ, प्रोफेशनल हूँ, तो कई बार गलती भी हो जाती है। हमारी इंडियन मेंटेलिटी क्या है, किसी बर्थडे में जाना है तो उसने 8 बजे इन्वाइट करा, शादी में जाना है तो 8 बजे इन्वाइट करा। हमारी तो आदत है 8 मतलब 8, तो हम 8 बजे पहुंच जाते हैं। पर वहां इंडियन मेंटेलिटी चल रही है तो वहां तो 8 का मतलब 9 साढ़े 9, तो वहां पता चला अभी तैयारियां ही हो रही है ना, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम प्रोफेशनल हैं, राइट। अगर जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आप ये बता दीजिए सर ये 1 ही घंटे का सेशन है, ये 45 मिनट का ही सेशन है। आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको 8 बजे इन्वाइट करा है तो आप 8:30 हैं, वो शार्प 8:05 पे शुरू हो जाएगा और वो ठीक 9 बजे वाइंड अप हो जाएगा। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा कि हम जब ये इस तरह का कुछ इन्विटेशन देते हैं तो आदमी अपनी इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से चलता है और वो पूरी बात हम तो टाइम पे शुरू कर देते हैं और वो टाइम पे क्लोज कर देते हैं। वो पता चला वो तब आ रहा है जब क्लोजिंग चल रही है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि उसको फिर वही सारी चीजें दोबारा बताई जाएं। इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, और फिर वो आके भी ना आना उसका बेकार ही होता है। तो आप पहले से उसे बता दीजिए सर इस पे आप टाइम पे रहिएगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर। सर मैं क्या आपको रिमाइंडर दूं, ये उससे क्रॉस चेक कर लीजिए। सर जैसे 5 बजे का टाइम है तो क्या सर मैं आपको 4 बजे के आसपास एक रिमाइंडर दूं, या आप अपने मोबाइल में ही एक अलार्म सेट कर लेंगे या याद रखेंगे, कैसे करेंगे आप? नहीं मैं अरे यार अच्छा हुआ तूने ये एक रिमाइंड दे देना यार, अच्छा रहेगा फॉर कंफर्मेशन ना। ठीक है सर मैं एक रिमाइंडर मैं भी दे दूंगा। तो ये चीज आप जो है थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपके पास जितने लोग आपने इनवाइट किए हैं उसमें एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मैंने 10 इनवाइट किए हैं तो 5 लोग 4 लोग या 8 लोग मेरे आ जाएंगे। कई बार हमने देखा हमने 10 इनवाइट किए तो 2 ही लोग पहुंचे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जितने आपको इनवाइट चाहते हो आप उससे ज्यादा इनवाइट करो। मैं अगर 10 चाहता हूं, मुझे 10 लोग या 5 लोग इस मीटिंग में बुलाने हैं तो मैं 20 25 30 लोगों को इनवाइट करूं, तब जाके मेरे पास वो फिगर आ पाएगी, राइट। तो ये कुछ पार्ट है। इसके बाद इसी का एक पार्ट और जुड़ता है जो तीसरा स्टेप जिसे हम बोलते हैं, दैट इज शो द प्लान। ये बहुत अहम पार्ट है। इसके ऊपर मैंने अभी 5 तारीख को आरबीसी पे भी प्रेजेंटेशन दिया था। ठीक है, कुछ पार्ट मैं आज यहाँ पे कवर करता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग चारों तरफ से जुड़े हैं, राइट। आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। HTP, शो द प्लान, राइट। 1-on-1 ये शो द प्लान 4 तरह से होता है। पहले ये 3 तरीके से होता था, लेकिन वर्चुअल मीटिंग में आने के बाद इसके 4 टाइप हो गए, 1-on-1, होम मीटिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग और वर्चुअल मीटिंग।
राइट, इनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले तो मैं सेलिब्रेट करूंगा इस सिस्टम को जो वर्चुअल मीटिंग का एक पार्ट है। क्या शानदार देखिए कारपेट बिछा, रेड कारपेट है, क्या शानदार देखिए बैलून्स हैं, वेलकम हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अब ये काम थोड़ा सा आसान हो गया है। हम अपने घरों पर ही बैठकर इस प्लान को डिजाइन कर पा रहे हैं, जो हम 1-on-1 भी कर रहे हैं। अगर आपकी टीम में सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो आप अपना जूम लिंक क्रिएट करके आप उसके साथ 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। आप 4 लोगों को, उसके फैमिली मेंबर्स को बैठा के आप, वो भी जूम पे आ जाएं, आप भी जूम पे आ जाइए, गूगल मीट पे आ जाइए। बहुत सारे मीडियम है जहां पे आप ये काम कर सकते हैं। राइट, तो उनके साथ में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाएगा। अगर आपके शहर से वो दूर है, हमें ये भी ध्यान रखना है। 1-on-1 मीटिंग का एक बहुत अच्छा मीटिंग है जिसमें आप 1 या 2 ही लोग आते हैं। ज्यादातर वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं, फादर सन हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, जो भी लोग हैं। प्रोस्पेक्ट का घर वो एक जगह हो सकती है अगर आप फिजिकली वो मीटिंग कर रहे हैं, या आप कोई एक ऐसा कॉमन प्लेस देख लीजिए कि वो भी उनके लिए भी आना आसान हो, मेरे लिए भी। अलॉन्ग विद अपलाइन, अगर आपके अपलाइन है अपने अपलाइन को साथ रखिए, और अगर आपके किसी शहर में अपलाइन नहीं है तो आप खुद इतना काबिल बनिए कि आप खुद ये काम कर सकें, क्योंकि एक ना एक दिन आपको ये काम तो करना सीखना ही होगा। हम कई बार अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जितनी जल्दी आप अपने अपलाइन से डिपेंडेंसी अपनी खत्म कर देंगे, उतनी ज्यादा जल्दी आप सर्वाइवर होंगे। मैं शुरुआती दौर से ही, शुरू के 1 या 2 महीने बाद ही मैं अपने ऊपर अपने डिपेंडेंसी मैंने अपने ऊपर ले ली। राइट, मेरे ग्रेट अप्लायंस ने मुझे शुरुआती दौर में मुझे जो सपोर्ट किया, उनसे मैंने इतना कुछ सीख लिया है ना, कि वो मुझे फिर आगे मदद करा कि मैं खुद से वो काम करना शुरू कर दूं। क्योंकि कई बार वो टाइम मैच नहीं कर रहा, वो बिजी है, मैं बिजी हूँ, मेरे टाइम अलग है, मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अपनी टीम को अपने से अच्छे संभाल सकता हूँ। ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। और इसमें बहुत आसान है, आज के टाइम में तो बहुत आसान है, पहले बहुत मुश्किल था, अभी तो बहुत आसान है। इतने यूट्यूब मीटिंग्स पड़े हैं, हमारे इतने मीटिंग्स पड़े हैं, आरबीसी पे इतने मीटिंग्स पड़े हैं, ऑलरेडी डीएमआई पे इतने मीटिंग्स पड़े हैं। अगर वो पुराने मीटिंग्स भी देखें तो 500 मीटिंग्स पड़े हैं। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आप भी सारी वो चीजें करने लगेंगे। और उस बाद में उन्हें जब वो मीटिंग खत्म करते हैं तो एक फॉलो अप पैक हमें, जो आगे मैं दिखाऊंगा भी, वो फॉलो अप पैक के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं। एक दूसरा वे है होम मीटिंग। वेरी इफेक्टिव है ये वे, होम मीटिंग। मेक श्योर एवरीवन हैज क्लियर डिटेल्स अबाउट द मीटिंग। ये मीटिंग के लिए आपको डेट, किस समय वो मीटिंग कर रहे हैं, किस दिन है वो मीटिंग, क्या टाइम है और क्या उसका एड्रेस है, ये आप उस मेंबर को क्लियर कर दीजिए। मान लीजिए वो मेरे घर में है तो डेट है भाई 5 तारीख को सर वो मीटिंग हो रही है, 5 बजे का समय है, और गीता नगरी में मैं रहता हूँ, तो गीता नगरी मेरे रेजिडेंस पे वो मीटिंग हो रही है। तब ये आप पहले अपने जो मीटिंग ले रहे हैं उनको भी, और जो आपके इनवाइटीज हैं उनको भी बता दीजिए। मेक श्योर योर रूम आर होल्डिंग द मीटिंग इन द क्लियर। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। स्क्रीन हो, जहां वो मीटिंग कर रहे हैं वो साफ सुथरी जगह हो, शोर शराबा ना हो। गर्मी भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, पंखे वगैरह हैं, एसी है तो बहुत अच्छी बात है, पंखे वगैरह भी रखे हुए हों। राइट, इस तरह की कुछ चीजों का ध्यान उस जगह पहले आप ये ऑर्गेनाइज करते हुए, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले क्लियर कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए उस जगह जहां वो मीटिंग हो रही है, कई बार हमने देखा बच्चे वगैरह वहां पे होते हैं, उस परिवार में हो रही है, तो कोशिश कीजिए आप उन होस्ट से बात करके कि भैया थोड़ा बच्चों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर अड़ोस पड़ोस में कहीं जगह है वो वहां पे आप उन्हें शिफ्ट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, जिससे यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। राइट, कई बार कई लोगों के पेट्स होते हैं, डॉगी होते हैं, कुछ और पेट्स होते हैं, उनकी वजह से वो उनके लिए बहुत फैमिलियर है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे गेस्ट आते हैं होम मीटिंग में, वो उनसे डरते हैं या वो उनसे फैमिलियर नहीं हो पाते, या बीच बीच में हमने देखा कई जगह वो अगर डॉग की बात करें तो वो भौंकते हैं बीच में, और वो मीटिंग जब हम सुन रहे हैं तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। उसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। चेक द रूम टेम्परेचर। कोशिश कीजिए रूम टेम्परेचर इतना हो कि वहाँ वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर हो। ये हमारी जिम्मेदारी है जब भी हम एक होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, बीइंग ए ऑर्गेनाइजर। सेट द रूम, ये भी ध्यान आपको रखना है कि जिस भी जगह वो मीटिंग हम कर रहे हैं, मीटिंग हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, कई बार वो मीटिंग हम एलसीडी प्रोजेक्टर लगा के करते हैं, कई बार वो हम एलईडी टीवी पर, एलसीडी टीवी पर करते हैं। तो जो लोग हमारे ऑडियंस हैं, जो 10, 15, 20 लोग हैं, 5 लोग हैं, उन्हें वो चीज दिखाई दे, विजुअलाइज हो प्रॉपर, इसका ध्यान रखिएगा मीटिंग से पहले। और कुछ एक्स्ट्रा चेयर भी आप स्पेयर करके रख लीजिएगा कि वहां पे एक्स्ट्रा स्पेयर चेयर हो। अगर कुछ ज्यादा लोग आ जाते हैं बाई चांस, तो आप वो चेयर वहां से उठा के डाल के उनको बैठने की जगह दे सकेंगे। राइट, मस्ट वियर ए प्रोफेशनल ड्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वो मीटिंग ले रहे हैं, हमारे वो प्रेजेंटेटर, हमारे वो
मीटिंग लेने वाले हमारे सीनियर या आप खुद या वो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहा है वो एक प्रॉपर ड्रेसअप में आए। कोशिश करें वो अगर प्रोफेशनल अप्रोच में है और वाकई में एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो मिनिमम मस्ट वियर टाई, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज नॉट बियरिंग टी शर्ट्स, नॉट बियरिंग एनी अदर ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस में आए, कोशिश कीजिए अच्छे कपड़ों में आए। टाई है, ब्लेजर है तो ब्लेजर डाल लीजिएगा, कोशिश कीजिए, अच्छा प्रोफेशनल लगता है। और मेरा ये हमेशा आदत रही है, जब भी मैंने इस तरह की प्रोफेशनल मीटिंग्स करी हैं, मैं जरूर से जरूर अपने आप को प्रोफेशनल ड्रेसअप में रहता हूँ, चाहे कितनी गर्मी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोट पहन लें, अच्छी बात है, अगर आप कोट नहीं भी पहनते तो एटलीस्ट हमने उसका फर्क क्या पड़ता है, कहते हैं सर उसका फर्क क्या पड़ता है। जब आप कोई बात रखते हैं तो जो आपको बात सुन रहे हैं वो ये सोच लेते हैं आपके पहनावे से कि ये बंदा बहुत प्रोफेशनल है, हल्की बात नहीं कर रहा है, इसका विजन बिल्कुल क्लियर है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये एजुकेटेड है, ये हमारे साथ हम जब इसके बिजनेस में आएंगे तो हमारा ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, जो अपने पहनावे पे इतना ध्यान देगा। नेवर वेयर योर स्लीपर्स। कई बार लोग स्लीपर्स में चले जाते हैं, शूज में चले जाते हैं, और वो शूज स्पोर्ट्स शू होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा इट शुड बी ए प्रोफेशनल फॉर्मल शूज, लेदर शू, वो चाहे रेड हो चाहे वो ब्लैक हो, अप टू यू, बट इट शुड बी ए लेदर शू, नॉट स्पोर्ट्स शू। आपने टाई भी लगा लिया, आपने ब्लेजर भी पहन लिया, आपने वो स्पोर्ट्स शू पहन लेते हैं कई बार लोग। नेवर डू दैट, राइट। इतना करने से आपने समझ लीजिए अपने 100 नंबर के एग्जाम में 20 नंबर आपके इसी चीज के हैं, अगले 20 नंबर आपकी मुस्कुराहट के हैं। वो 20 नंबर, ये 40 नंबर फ्री हैं आपके, आपकी मुस्कुराहट और आपके पहनावे के, बाकी 60 नंबर आपकी परफॉर्मेंस के हैं। ऑलवेज रिमेंबर, राइट। स्टार्ट ऑन टाइम, फिनिश ऑन टाइम, समय पे शुरू समय पे खत्म। ये नहीं कि आपने 20 लोगों को बुलाया और 5-10 लोग आ गए और अभी आ रहे सर, अभी वो और आ रहे हैं, अभी वो और आ रहे हैं। नहीं, फिक्स मींस फिक्स। मैंने 5 बजे टाइम सेट कर दिया तो ठीक 5 पे मैं अपने आप को शुरू कर दूं, भले मेरे पास 5 लोग, क्योंकि आपने तो पहले इनवाइट करके बोला था ना, और वो लोग नहीं आए, ये उनका फॉल्ट है। उनकी वजह से मैं जो 5 लोग टाइम पे आ गए उनका मैं लॉस नहीं कर सकता, उनके साथ में टॉर्चर नहीं कर सकता। टाइम द मीटिंग इज रन फॉर अबाउट, ये जो मीटिंग होगी 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। कई बार मैंने देखा कई लोग 2-2, 3-3 घंटे मीटिंग चलाते हैं, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। मैक्सिमम 1 घंटा भी मैंने यहाँ ज्यादा लिखा है, 50 मिनट से ज्यादा मीटिंग नहीं है। उन्हें आप फ्री छोड़ दीजिए, उन्हें पकाइए मत ज्यादा। आपको बहुत नॉलेज है, मैं जानता हूं, आपके पास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बट वो मीटिंग 40-50 मिनट 1 घंटे में आपको वाइंड अप करनी है। लॉजिक में आप 5-10 मिनट बाद में ले सकते हैं, उनके साथ बैठने में 1-to-1 करने में वो बात 5-10 मिनट अलग हो सकते हैं, बट आपकी जो परफॉर्मेंस है, प्रेजेंटेशन है, इससे ज्यादा। इसलिए हाईली मैं जो वर्चुअल मीटिंग्स भी करता हूं, मैं बहुत ज्यादा इसमें रहता हूं कि हमारे प्रेजेंटेशन मैक्सिमम 60 मिनट के होने चाहिए। ज्यादा लंबा टॉपिक है ओके 65-70 मिनट ले लो, लेकिन एक एवरेज टॉपिक 45 मिनट मैक्सिमम होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आदमी के सुनने की क्षमता नहीं रहती। वो बैठा होता है, अभी वो नए लोग होते हैं, कई बार आप एक अच्छे बिजनेस लीडर को आप 2 घंटे 3 घंटे सेशन दे सकते हो, बट एक न्यू कॉमर्स को, एक नए बंदे को जिसने अभी सोचना है डीएक्शन में आने के लिए, उसे आप ज्यादा लंबा नहीं जा सकते, राइट। मोबाइल फोन वाइब्रेशन पे डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसे रिक्वेस्ट करिए, सर आपका फोन बजेगा, आप उठ के जाओगे, कॉल अटेंड करोगे, बाकी 20 लोग 15 लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, आप उसे साइलेंट पे डाल दीजिए। व्हाइट बोर्ड मार्कर से केबल्स वगैरह जो भी होते हैं चाहिए, वो सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर हो। ये एक आपका काम है, होस्ट का काम है, जो ऑर्गेनाइजर है उसका काम है। इफ यू आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम मीटिंग में लोगों को इनवाइट करते हैं तो हमारी इंडियन कल्चर है कि हम उन्हें बाद में कुछ रिफ्रेशमेंट दें। तो कई बार लोग इतना बढ़िया रिफ्रेशमेंट दे देते हैं कि मजा आ जाता है, लेकिन उसका खामियाजा ये होता है कि वो डुप्लीकेबल नहीं होता। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि यार इसने तो ये काम कर लिया कि बढ़िया, उसने समोसे भी खिलवा दिए, उसने बढ़िया कोल्ड ड्रिंक सब चीजें रखवा दी, कई ने छोले भटूरे भी खिलवा दिए अपने 5-10-20 लोगों को, पर हर आदमी को ये लगता है कि ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो इस तरह के एक्टिविटी से दूर हो जाता है। अगर, और कई बार क्या होता है, आपने आज करवा दिया, अगली मीटिंग में आप नहीं शायद ये करवा पाएंगे, ये इतना अच्छा नहीं, तो उसका जो आया था वो तो यही सोचेगा इस बार भी मुझे ये सब दावत मिलेगी। आप बहुत बढ़िया, इसकी मैं आपको तरकीब बताता हूं। जब वो आते हैं तो एक वेलकम ड्रिंक आप उन्हें दे सकते हैं, लेमन जी और रोजेल, हमारे पास 2 ऐसे लिक्विड हैं जो आप ठंडे पिला सकते हैं, उनको वेलकम ड्रिंक की तरह आप उनको सर्व कर सकते हैं। और आफ्टर द सेशन, क्योंकि बाद में आप कॉफी या लिंजी या जो भी कुछ गर्म पिलवाइए, उसके पीछे भी मैंने लॉजिक दिया था। जब शुरुआती दौर में तो आदमी आता है तो थोड़ा वो पसीना में होता है, गर्म होता है, ठंडा मिलेगा, कूल फैक्टर आएगा, एंड बाद में क्योंकि आपको उसके साथ
मिंगल करना होता है, आपको उसके साथ बात करनी होती है, उसके साथ थोड़ा उसके विचार जानने होते हैं, है ना, या वो अपने कुछ 2-4 क्वेश्चन लिए हुए होता है, तो थोड़ा गर्म देंगे उसे, तो थोड़ा टाइम लेके वो पिएगा, उतनी देर आपके साथ रुक के क्लोजिंग करने में आपको मदद करेगा, आपके स्पीकर या लीडर के साथ बैठ के उसको इंट्रो करने में मदद मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज रखिए, बहुत सिंपल रखिएगा। एंड अगेन डोंट होस्ट, ये जो मीटिंग होती है ये कभी भी बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, वेडिंग, पूजा, सेलिब्रेशन, इन चीजों पर मत करिएगा। कई बार मैंने लोगों को देखा ये उन इवेंट्स पे इस मीटिंग को क्लब कर लेते हैं। आदमी आता बर्थडे सेलिब्रेशन के हिसाब से है और वो सोचता है मुझे क्या बताने लगे, एक अच्छा प्रोडक्ट है, बिजनेस है, ये है, वो है। ये काम आपको नहीं करना है। आप समझदार लोग हैं, आप समझते हैं जहां पे भी ये मीटिंग आप करते हैं वहां प्रोडक्ट का एक डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। आप 10-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट उसके पास होना चाहिए। कई बार मीटिंग के बाद हमने देखा, एक अच्छी मीटिंग हो गई, अच्छे लोग आ गए, लेकिन जब बात आई प्रोडक्ट देने की तो उन्होंने कहा अरे हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। कई बार हमने ये नोटिस किया कि वो जो ऑर्गेनाइजर था, जो होस्ट था, उसने अपने पास एक प्रोडक्ट ही रखे। कई बार तो वो खुले ही रख लेता, अपने जो यूज करने वाले हैं वो ही रख लेता है। बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास थोड़ा सीड स्टॉक होना चाहिए, बफर स्टॉक होना चाहिए, जो आप अगर उस मीटिंग के दौरान लोहा गर्म हो गया है, तुरंत वो प्रोडक्ट मांगता है, तो आपके पास 20-30 हजार रुपए का एक सीड स्टॉक होना चाहिए जो आप दे सकते हैं। फॉलो अप पैक में आप कुछ चीजें दे सकते हैं। हमारा कंपनी का प्रोफाइल हिंदी इंग्लिश में आता है, हमारा ये प्रोडक्ट कैटलॉग है, ये आप दे सकते हैं, हमारा ये न्यूज़लेटर आता है, ये आप दे सकते हैं, हमारे पास ये बुक है माई जर्नी विद डीएक्सन, हमारे पास एक बुक है जो मैंने अपने द्वारा इस डीएक्सन बिजनेस में लिखी है, कदम लक्ष्य की ओर, ये एक फॉलो अप में आप उससे बुक दे सकते हैं। भैया ये बुक पढ़िएगा, ये आप लिटरेचर पढ़िएगा, ये पैम्पलेट आप पढ़िएगा, इसके पैम्पलेट ब्रोशर्स भी हैं, वो ब्रोशर्स आप उन्हें दे सकते हैं। और ये ज्यादा महंगे नहीं, 75 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए में सब चीजें आ जाती हैं, जो इजीली आप उसको दे। फॉलो अप पैक का मतलब क्या है कि ये चीज आप उसे दे दीजिए कि सर सही है, मैं आपसे बाद में पिक करूंगा। इसके बारे में मैं डिटेल में अभी आऊंगा बाद में कि फॉलो पैक के बारे में क्या है। एंड देन टेबल क्लोजिंग कीजिएगा। टेबल क्लोजिंग मींस, टेबल क्लोजिंग का मतलब है कि फिर आप उसे अपना डायरेक्ट सेलर फॉर्म जो है, मेंबरशिप फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, राइट, वो दीजिएगा। सर ओके, इफ यू आर ओके देन वी विल स्टार्ट दिस प्रोसेस आल्सो, राइट। इसमें उसके डिटेल लगेंगी, उसका आधार कार्ड लगेगा, उसका पैन कार्ड लगेगा, उसका फोटो लगेगा। अगर किसी का पैन कार्ड है तो अवश्य उसका वो पैन कार्ड लें। अगर उसका ईमेल आईडी है, कई बार हम सोचते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है सर, मोबाइल नंबर ही काफी है। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर उसका ईमेल आईडी है तो जरूर उसका इसमें ईमेल आईडी डालें। उसका फोन नंबर प्रॉपर चेक कर लें, सर ये प्रॉपर फोन नंबर है, डिजिट दोबारा चेक कर लीजिएगा, राइट। उसे प्रॉपर फिलअप कीजिएगा, एड्रेस को ध्यान से फिलअप कीजिएगा, उसका नॉमिनी कौन है, उसका नॉमिनी ध्यान से डालिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, राइट। स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो इनवाइटी किसका है। कई बार ये गलती लोग करते हैं, उसका स्पॉन्सर नंबर सही नहीं डालते। उस मीटिंग में उसको किसने बुलाया, ये बहुत जरूरी चीज है। तो पूछिए आपको इस मीटिंग का में किसने बुलाया। जिसने भी बुलाया है ईमानदारी से उस व्यक्ति का आईडी नंबर डालिए। आप ये मत सोचिए कि तो मेहनत मैंने करी, मैं एज ए प्रेजेंटेटर गया था और उसने मेरे से फॉर्म भरवाया, मैंने उसका फॉर्म भरा और चलो मैं अपना नंबर डाल देता हूं। नेवर नेवर डू दैट। ये हमारे बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। और कई लोग, अभी एक चलन और आया है, मैं इस ओपन मीटिंग में उस चलन को बोल रहा हूं। कई बार सुनने को मुझे मिला है, जो भी लोग मेरी ये मीटिंग सुनेंगे आगे और सुन रहे होंगे, कि ये बिजनेस सिर्फ एक शहर का बिजनेस नहीं होता। कई बार मैं यहां बैठा हूं और मैंने किसी की ज्वाइनिंग इलाहाबाद में कराई, लखनऊ में कराई, पंजाब में कराई, गुजरात में कराई, तो वहां के जो लोग अगर कभी टकरा जाते हैं उस व्यक्ति के साथ, तो वो से बोलते हैं अरे भरत जी तो वहां बैठे हैं बिजनौर में, अरे ये एक्स लीडर तो तुम्हारा यहाँ बैठा है, वो तुम्हारे पास आके सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अरे वो तो बहुत बड़े लीडर हैं, उनके पास तो टाइम भी नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ये क्राइम है इस बिजनेस का। कंपनी भी इस पे एक्शन लेती है। जो भी ऐसा करेगा ये गलत प्रैक्टिस है। और कई बार उस मेंबर को मिसगाइड करने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। अगर एक बार एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया है उसको, अब आप ऐसा बोलने का आपको कोई हक नहीं है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कि सर आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपके लोकल शहर में हूं। या स्टॉकिस्ट कई बार ऐसा कर जाते हैं कि सर वो आपको मैं हेल्प तभी करूंगा, आप मेरे साथ आईडी ले लीजिए, वो तो बहुत दूर है। सर ये बिजनेस में आप अपना लॉस कर जाएंगे। देखो ये बातें छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल ये बात पता लग जाती है। सबसे पहले तो आपकी अपनी गुडविल खराब हो जाएगी। आपको जो एक ईमानदार एक लीडर की पहचान थी वो एक बेईमान लीडर की पहचान हो जाएगी। कंपनी में कंप्लेन हो जाएगी, कंपनी आपका आईडी टर्मिनेट या आपके ऊपर एक्शन लेगी। हम 10 जगह उस बात को बोलेंगे। अभी मेरे साथ कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं
कई लोगों लीडर्स के जब मैं बात करता हूं तो वहां ये सुनने को मिलती है, कुछ अनमैच्योर लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं। मैच्योर लोग ऐसा कभी नहीं करते, ईमानदार लोग कभी ऐसा नहीं करते, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आप उस व्यक्ति से पूछिए जो लोग ये ऐसा बोलते हैं कि कल तुम्हारा मेंबर दूसरे शहर में ज्वाइन हुआ, ऐसा तो हो सकता है ना, तुम अगर मान लीजिए इलाहाबाद में रहते हो या कहीं महाराष्ट्र में किसी मुंबई में रहते हो, कल तुम्हारा कोई मेंबर बिहार में ज्वाइन हुआ और पंजाब में ज्वाइन हुआ या मेरे बिजनौर में ज्वाइन हुआ, और मैं उससे बात बोलूं अरे वो तो तुम्हें कहां सपोर्ट करेंगे, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं जैसे आपने बोला, तो फिर आपका वो मेंबर मेरे साथ जुड़ जाएगा। नेवर डू दैट, कभी नहीं करना। अगर आप आज मेरी मीटिंग सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, हमने 19 साल में ये काम कभी नहीं करा और इसी की तारीफ है। आप पूछिए हमारे एशन मिश्रा सर से बॉम्बे से, वो अपने रेफरेंस को बेहिचक यहाँ पे भेज देते हैं, प्रॉपर बिलिंग होती है, प्रॉपर उसे गाइडलाइन, वो 2 बातें हमसे पूछता है। यही इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है। कई जगह शायद मैं नहीं जा पाऊं, मानता हूं, कई जगह कोई और दूसरा लीडर ना जा पाए उतना फ्रिक्वेंटली, पर उस शहर का लोकल लीडर जो होगा वो सपोर्ट करेगा। वो ये नहीं देखेगा तू मेरा मेंबर है या तेरा मेंबर है, कल वो जिम्मेदारी मुझे भी मिल सकती है। अगर वो जिम्मेदारी मुझे आज मिली है तो मैं भी उम्मीद करता हूं वो जिम्मेदारी वहां उस शहर का वो दूसरा लीडर जो है वो निभाए या वो स्टॉकिस्ट निभाए। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत ईमानदार लोग भी हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और बहुत लोग हमारे कुछ अनमेच्योर लोग भी हैं। तो ऐसे लोग डीएक्सन को आज रिजाइन कर दें अगर उनके मन में ऐसी बात है, और अगर नहीं है तो आज सुधार कर लें, क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमारी पूरी लीडरशिप, प्रोफेसर वासुपालिया सर, के अग्रवाल सर, प्रवीण सर, मैं, जो भी और लोग हैं, हम इसके लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। ऐसा करना गलत है। इससे ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना मैं आगे बढ़ूंगा ना तुम आगे बढ़ोगे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर आई एम, ये चीज को थोड़ा हमें, डीएक्सन एक बहुत प्यारा बिजनेस है, बहुत आगे बढ़ाने वाला बिजनेस है, इस चीज का सभी लोग ध्यान दें। बहुत मजा आने वाला है इस बिजनेस में। हम सब मिलकर आगे बढ़े, तू भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। राइट, फॉलो अप विद इन द 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर ये फॉलो अप हो जाना चाहिए। एक इसका टाइम है। फॉलो अप, जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है फॉलो अप, उसकी हम बात करेंगे। फॉलो अप बहुत अहम टॉपिक है। दिस इज ए 4th टॉपिक, दैट इज फॉलो अप। 48 घंटे के समय में आप फॉलो अप कर लें, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। राइट, डिड यू नो 79% ऑफ लीड्स आर नेवर फॉलोड अप? माय गॉड, 80% लोग जिनको हम ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर देते हैं, उन लोगों का कभी फॉलो अप ही नहीं होता। दिस इज हार्डकोर फैक्ट, डोंट डू दैट। एक बार फॉलो अप इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉलो अप अगर आपने करना सीख लिया तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा आज इस प्रेजेंटेशन के क्लोजिंग में आपको फॉलो अप के बारे में बताने की। डोंट फॉरगेट द फॉलो अप, फॉलो अप करना भूल ना जाना। फॉलो अप बिफोर इज टू लेट, लेट मत हो जाना फॉलो अप करने में। राइट, तो मैंने क्या टाइम बताया? 24 घंटे से 48 घंटे ही फॉलो अप का टाइम होता है, बेस्ट टाइम। मैंने यहाँ बात करी थी फॉलो अप पैक देने की। जब आप एक व्यक्ति को फॉलो अप पैक देते हैं, एक लिटरेचर देते हैं, कोई बुक देते हैं पढ़ने के लिए, सर ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक बुक है, कदम लक्ष्य की ओर, ये आप पढ़ लीजिए। सर ये हमारे डॉक्टर लिम के ऊपर माई जर्नी विद डीएक्सन है, आप ये पढ़ लीजिएगा। सर ये न्यूज़लेटर है जिसमें बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी है, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन है। सर ये कैटलॉग है प्रोडक्ट की, जिसमें सभी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। सर ये हमारा कंपनी प्रोफाइल है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हम आपसे 48 घंटे बाद मिलते हैं। हम आपसे इसमें भी आपको ये पूछना है कि सर हम कब मिलें, राइट? तो उसमें हम कैसे सेट करते हैं? सर हम एक काम करते हैं, आज मान लीजिए रविवार है तो हम सर मंगलवार को शाम को 5 बजे मिलते हैं। उससे नहीं पूछना है कब मिलना है, आपको उसे दो डेट देनी है कि सर मंगलवार को शाम को 5 बजे मिले या 7 बजे मिले। तो आप देखेंगे मंगलवार के दिन वो 5 बजे या 7 बजे में बोलेगा चल 7 बजे मिल लेते हैं, या सोमवार को मिले या मंगलवार को मिले, 5 बजे मिले या 7 बजे मिले। उसे ऑप्शन दीजिए। आप जब फॉलो अप लेते हैं उस समय आपको वो, आप जब तक ये बुक पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे बुक रिसीव कर लूंगा, एंड देन आपके जो भी और कुछ आगे की स्ट्रेटेजी होगी हम वो बात करेंगे। उसकी भी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बता रहा हूं। फॉलो अप करते टाइम आपको क्या पूछना है? व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? आपको इसमें सबसे बेहतर क्या लगा? आपने जो वो मीटिंग अटेंड करी है ना, या मीटिंग में जब आप मीटिंग खत्म होती है, जब वो हमने मीटिंग करी थी, वर्चुअल मीटिंग करी थी या 1-on-1 मीटिंग करी थी, तो आप ये पूछ लीजिए कि सर आपको इस मीटिंग में जो हमारे अभी आपको ये बातें सुनी, इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? या जब आपने उसे फॉलो अप दिया, अगर उसने उसी समय डिसीजन नहीं लिया, उसे आपने कुछ लिटरेचर दिया और बाद में 48 घंटे में फॉलो अप किया, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? सबसे अच्छा क्या लगा?
राइट। ये चीज का आपको विशेष विशेष ध्यान देना है। नेवर आस्क कैसा लगा, कभी नहीं ये बोलना भैया कैसा लगा आपको, राइट। दोनों बातों में बहुत अंतर है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों बातें एक हैं बट बात करने का तरीका अलग है। सबसे अच्छा क्या लगा तो वो बताएगा, उसका दिमाग सिर्फ अच्छाई पे जाएगा। पहले वो हाँ फॉरेन ट्रिप के बारे में बात आई थी, ओ नहीं 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 वो जो प्रोडक्ट उन्होंने बताया ना गैनो डर्मा वो लिंजी, ये मुझे अच्छा लगा। अरे वो बताया ना इसमें सोशल सर्विस है, इसमें कुछ अच्छा कुछ इसमें कुछ आपने बताया था कि कुछ बोनस आता है, छूट मिलती है, ये मुझे अच्छा लगा, राइट। ये आप जब ऐसा बोलेंगे तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, मुझे कहां ज्यादा फोकस करके कहां इसको अपने साथ प्लग इन करना है। दिस इज द वे, राइट। ये आप आदत डालिए। एक और बात बहुत ध्यान रखिएगा, इट्स टेक an average of 4 to 6 exposure for an average person to join। कई बार लोग एक बार के फॉलोअप में आ जाते हैं, कई बार 2 बार के फॉलोअप में आ जाते हैं, और बहुत एक एवरेज जो माना गया है 4 से 6 बार जब हम फॉलोअप करते हैं किसी व्यक्ति का, तो कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा आदमी, बढ़िया आदमी, सिखा सिखाया पढ़ा लिखा आदमी हमारे साथ बिजनेस में आ ही जाता है। बशर्ते हम लोग कई बार 2 बार फॉलोअप करके छोड़ देते हैं, 3 बार फॉलोअप करके छोड़ देते हैं, तो मत छोड़िए, 4 5 6 फॉलोअप तक उसके कीजिए। Our goal is to educate and make them understand। हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसको एजुकेट करना, उसको इस इंडस्ट्री, इस प्रोडक्ट, इस बिजनेस, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाना है, उसको कन्वेंस करना हमारा फोकस नहीं है, उसको फोर्स करना हमारा फोकस नहीं है, उसके पीछे पड़ना हमारा फोकस नहीं है कि वो हमसे इरिटेट ही हो जाए, हम फोन पे फोन दागे जाएं, राइट। ये चीज का थोड़ा सा हमें मिलकर ध्यान रखना है। डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा आएगा। एंड इसके बाद कई बार हमारे पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में डिटेल नॉलेज मेरे साथ में को पार्टनर जो हैं मिस्टर प्रवीण सालुंके सर, वो आपको कल डिटेल में देंगे। हल्का सा एक ओवरव्यू मैं दे दे रहा हूं और डिटेल में वो जाएंगे क्योंकि तो इसलिए मैं उस पॉइंट पे ज्यादा नहीं आऊंगा। पर फॉलो अप में ही कई बार क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्शंस का आंसर आता है, और कई बार जब हमसे कोई क्वेश्चन और आंसर पूछता है तो मैंने कई शॉर्ट टेम्पर्ड लीडर्स को इरिटेट होते हुए देखा। तो जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो इरिटेट हो जाते हैं, और जबकि आप ये नहीं समझ पा रहे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मींस देयर इज समथिंग सीरियस। वो कहीं ना कहीं सीरियस है, वो कहीं ना कहीं कुछ जानने का इच्छुक है। उसके सवालों को जवाब देते टाइम आप थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। वो मुस्कुराहट जब आपकी चेहरे पर होगी तो डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस जो है अपने आप में सबसाइड हो जाएंगे, राइट। और इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक पे हम काम करते हैं, उस टेक्निक का नाम है 3F। 3F मींस फील, फेल्ट, फाउंड। डिटेल प्रवीण सर डिटेल करेंगे, बट थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि वो भी एक फॉलोअप का पार्ट है। इट वर्क्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी। ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये ट्रिक है बेसिकली। फील, फेल्ट, फाउंड क्या है बेसिकली समझ लीजिए। व्हेन ए प्रोस्पेक्ट ऑफर एन ऑब्जेक्शन यू रिस्पॉन्ड विद आई नो हाउ यू फील। मैं जान रहा हूं आप कैसा फील करते हैं। आई फेल्ट द सेम वे। जब मैंने भी ये सुना था मैंने भी यही सोचा था, बट Here is what I found। लेकिन मैंने ये पाया। जैसे प्रोडक्ट मान लीजिए महंगा, एक क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आता है, मैं समझ रहा हूं आप क्या महसूस कर रहे हैं। प्रोडक्ट महंगा है, मैं इस बात समझ रहा हूं, मैंने भी ये महसूस किया था जब मैंने पहली बार सुना, लेकिन जब मैंने इसे यूज किया तो मैंने ये पाया ये प्रोडक्ट तो महंगे नहीं है। मैं समझ रहा हूं आप ये समझ रहे होंगे कि इस बिजनेस में बहुत समय देना है, मैं भी यही समझ रहा था। यानी आपने उसकी जो महसूस करने की ताकत थी, जो वो सोच रहा था, वो आपने खुद से बोल दिया। आई नो हाउ यू फील, आई ऑल्सो सेम। मैं भी वही पहले महसूस कर रहा था। हाँ, मैं भी सोच रहा था बहुत टाइम टेकिंग है, बड़ा दिमाग खराबी का काम है, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं इस बिजनेस में आया, तो मैंने ये पाया ये तो बहुत आसान काम है। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ कोरिलेट करने लगता है। ये एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया, डिटेल नॉलेज पे हम कल चले जाएंगे। मेनी पीपल से आई लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, आई लाइक डायरेक्ट सेलिंग, आई लाइक डीएक्शन, बट आई जस्ट हेट फॉलो अप। मैं वो तो पसंद करता हूँ, डीएक्शन बिजनेस पसंद करता हूँ, लेकिन फॉलो अप नहीं करता। ये फॉलो अप बड़ी टेढ़ी कील है, ये नहीं करता। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा दैट इसका मतलब ये हुआ यू लाइक टू ईट बट यू जस्ट डोंट लाइक टू चो। आप खाना तो चाहते हो बट चबाना नहीं चाहते। इज इट नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स? आप खाना चाहते हो, चबाना नहीं चाहते हो। फॉलो अप इज लाइक ए ब्लड ऑफ योर बिजनेस विदाउट विच योर नेटवर्क वुड वीक एंड डाई। ये एक खून की तरह है। ये जो मैंने आपको फॉलो अप ही नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा लिस्ट बनाना, मैं बोलूंगा
ड्रीम बनाना, मैं बोलूंगा एसटीपी, मैं बोलूंगा प्रेजेंटेशन लेना, टाइम लेना और इसके बाद फॉलो अप करना, ये बिल्कुल खून की तरह है, ऑक्सीजन की तरह है। जिस तरह ऑक्सीजन के बिना हम मर जाते हैं, हम आपने देखा कितना त्राही त्राही मची इस पूरे कोविड के टाइम पे, सेकंड वेव में ऑक्सीजन की कमी आ गई। कोविड पीछे चला गया, ऑक्सीजन की कमी ज्यादा आगे आ गई, राइट। तो इसी तरह इस बिजनेस में आगे बढ़ने की जो ऑक्सीजन है, ये जो आज मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया, ये पूरा प्रेजेंटेशन इस बिजनेस की ऑक्सीजन है। पार्ट 1 दिया है मैंने, पार्ट 2 कल प्रवीण सर देने वाले हैं। ये पार्ट 1 कंप्लीट नहीं है, ये आज जो आपने सुना है इसका पार्ट 2 मिला के ये पूरा कंप्लीट एक फुल ऑक्सीजन एंड फुल ब्लड बन जाएगा, फुल न्यूट्रिशन बन जाएगा आपको बिजनेस पे चलाने का, सफल होने का, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना आज तक जो सीखा पड़ा है उसको थोड़ी देर डिलीट करके। हम जो आज आपको बता रहे हैं अपने 19 साल के एक्सपीरियंस से, मेरा जो 19 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जो आपको निस्वार्थ भाव से ये बातें बता रहा हूं, सिर्फ इस पे अमल करके अगले 1 साल स्ट्रैटेजी बना के आप देखना अगले 1 साल बाद आपके पास कितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे, राइट। डोंट सेल, डोंट कन्वेंस, डोंट फोर्स, जस्ट एजुकेट। कोई आपको एक्स्ट्रा पुश करके सेल नहीं करनी, किसी को एक्स्ट्रा कन्वेंस नहीं करना, किसी की जी हजूरी नहीं करनी, किसी को जो है आपको बटरिंग नहीं करनी, कोई फोर्स भी नहीं करना, सिर्फ उनको एक अच्छी भावना से एजुकेट करना ही हमारा काम है। और इसी के साथ में आज का ये जो सेशन हमने प्लान किया है, हम सब ने आपकी सफलता के लिए, ग्रोथ के लिए, मैं यही चाहूंगा इस पे पूरा 100% फोकस करके इन बताई गई बातों को, इनके ऊपर डिटेल में कितना भी लंबे में मैं जा सकता हूँ, 1 घंटे भी मैं इनके ऊपर बोल सकता हूँ, 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये वो सारी बातें मैंने अपने उस 4-5 घंटे के प्रेजेंटेशन को समराइज करके पूरे 1 घंटे में आपको लाके दिया कि कुछ छूटे भी ना, और इनकी एक एक स्लाइड से आप अपने अंदर उसे अमल में लाएं। मेरी बात को जो मैंने आपको आज दिया है मैसेज, उसको अमल में लाना जरूरी है, अपनी डेली वर्किंग में लाना जरूरी है, उसको फॉलो करके अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाएं, आगे बढ़ें और डीएक्सन को नंबर 1 पहुंचाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। भरत जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। एक पावरफुल प्रेजेंटेशन, जो आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड वही मेंटेन किया है, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन में बहुत सारा ताकत जरूरत पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ये जो एक एक टॉपिक जो भरत जी कह रहा था, 1-1 घंटा 1-1 दिन कह सकता है, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक्स है, बिकॉज लेकिन इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक समराइज मेथड में आप तक ये मैसेज करेक्ट तरीके से पहुंचाने के लिए। और ये आज का एक फर्स्ट पार्ट था, कल जैसे भरत जी ने बताया सेकेंड पार्ट है मिस्टर प्रवीण सालोंके का, हमारा एग्जीक्यूटिव गोल्ड क्राउन डायमंड फ्रॉम पुणे। तो आज जो सेशंस है, आप खासियत ये है कि ये सब चीज इजीली आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई एमबीबीएस में 5 साल 7 साल लगाना पड़ेगा, आप ये बिल्कुल नॉर्मली मे बी ये सारा स्किल्स हार्डली एक हफ्ते में, मे बी 1 महीने में आप स्किल्स सीख सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये स्किल्स को सीखना और उस स्किल्स को फिर वापस आपके ग्रुप में डुप्लीकेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही स्किल्स है आपको सही में जो रियल में एक नेटवर्क को प्रोफेशनल बनाता है। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि वाओ ये लिस्टिंग कैसे कराए ना, नॉर्मली वो सबको एक माइंड ब्लॉक रहता है कि मैं हम लिस्ट कैसे बनाएंगे। जैसे भरत जी कह रहे हैं कि हाँ मैं वो जो मोबाइल में है वही मेरा लिस्ट है, ना 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 ना, वो जो बड़ा सा लिस्ट, एलाबोरेट लिस्ट, हम उस चीज की बात कर रहे हैं। हम इन्विटेशन में हम लोग ऐसा नहीं कि जैसे एक बोल दिए कि हाँ सब कुछ इमीडिएटली बता दिया, ना ना, इट इज एक छोटा सा सिस्टम है, एक छोटा सा ट्रेनिंग है जो आप हर कोई सीख सकता है। दैट इज अ मेन मैसेज, हर कोई सीख सकता है। तो इसको आप बार बार सुनिएगा, ये प्रेजेंटेशन हम लोग वेरी सुन इसको यूट्यूब में भी डालेंगे, आप इसको सारे प्रेजेंटेशन को सुनिएगा, सारे पॉइंट्स को सुनिएगा, और डू नॉट मिस टुमारोस, बिकॉज ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया है, वो कंप्लीट होने के लिए, जैसे भरत जी कह रहे हैं, उस कंप्लीट होने के लिए आपको कल का सेशन अटेंड करना पड़ेगा। भरत जी, आप आपका अपना स्क्रीन स्टॉप करेंगे, मैं आपको कल का एक बार, हाँ हाँ, मैं कल का पोस्टर आप जरा देखिएगा, कल टुमारो स्क्रीन पे आ रहे हैं, कैन यू सी द पोस्टर ऑन द स्क्रीन? यस यस। तो कल you can see the second part, ये हमारा how to become DXN professional, that is part 2, skill development के ऊपर मिस्टर प्रवीण सालोंके, एग्जीक्यूटिव गोल्ड क्राउन डायमंड फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो
डू नॉट मिस, मुझे वही बोला, सिर्फ आज जो अटेंड किया उन्होंने तो अटेंड करना ही है तो ये कंप्लीट होगा। प्लस साथ में अगर किसने मिस हो गया है तो उनको भी आप इनवाइट कीजिएगा, बिकॉज ये सिर्फ जूम में रहेगा, कल यूट्यूब में तो बाद में आएगा ठीक है, तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो भरत सर, थैंक यू वेरी मच आज इस बेहतरीन प्रेजेंटेशंस, बिकॉज जैसे हमने बताया कि ना ये एक सिलसिला, इट्स अ जर्नी। अभी ये पूरा इस महीने में आपको मिलेंगे, बहुत सारा ट्रेनिंग्स मिलेंगे। कल हमने एक ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल्टरनेटिव इनकम वो हमने बताया था, आज स्किल्स के ऊपर बताया था, कल वापस स्किल्स। सो पूरे मंथ, नॉट ओनली दिस मंथ, एवरी मंथ आपके लिए ऐसा ट्रेनिंग्स रहेंगे जहां पे आप आपके प्रोस्पेक्ट्स को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपके लीडर्स को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो इस ट्रेनिंग के माध्यम से। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। कल वापस मिलेंगे, कल 12 बजे है, आज 1 बजे था, कल 12 बजे है। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू सी द सेशंस टुमारो। सो भरत जी, थैंक यू वंस अगेन। हम सभी DMI की तरफ से एंड फ्रॉम द एंटायर स्टाफ, आज हमारा बैकअप स्टाफ भी है, मिस्टर मनोरंजन, मिस्टर जने सर, Mr. Akshay, they're all with us. So thank you everybody. So we will take your leave. कल वापस मिलेंगे राइट एट 12 o'clock। सारे पार्टिसिपेंट को यही बताना है कि लॉगिन एक 10 मिनट पहले लॉगिन करिएगा। So thank you very much. Bye bye. I wish you all the best. Thank you. Thank you. Stay safe. Bye bye.